अंदर में इसकी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये भ्रमित मानव के अंदर भी अपेक्षा तो होती है ना। परंतु सेंटेंस नहीं बनेगा ना, आप बना के देखिए ना। आशय चतुष्टय की विषमता, ऐसा लिखते हैं, और आशय चतुष्टय की जगह करते हैं समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व की विषमता। तो ये तो सेंटेंस जम नहीं रहा है। और तीसरी बात ये है कि नीचे भी उन्होंने इन्हीं को डिस्कस किया है। नीचे जो ये जो सूत्र है, परस्पर वैषम्यता और विरोधी असामाजिकता है, उसके बाद उन्होंने इसके बाद ये लिखा है कि मनुष्य में आशय चतुष्टय, जिसको हम लोग आयाम चतुष्टय ऐसा कह रहे थे, की विषमता है ना। और क्योंकि पहले भी आयाम चतुष्टय पे ही बात आ रही है, 4 आयाम 5 स्थिति, 4 आयाम 5 स्थिति ऐसा आ रहा है ना। तो उनकी विषमता, तो विषमता समझ में भी आती है कि भाई विचारों में विषमता होती है, व्यवहार में विषमता होती है ना। व्यवहार असामाजिक सामाजिक होता है ना। जो व्यवसाय है उसमें विषमता होती है, उसमें अमीरी गरीबी रहती है, और विचार भी असामाजिक सामाजिक होता है। अनुभव को लेकर है कि अनुभव शब्द का प्रयोग बाबा जी ने अनानंद के अर्थ में किया होगा कि जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं उनमें भी विषमताएं हैं ना। उनकी जो मान्यताएं हैं, खासकर ईश्वर के बारे में जो मान्यता है, या ठीक है, तो इसको फिर यहाँ आयाम चतुष्टय कर ले और उधर बदल दे इसको। उधर बदल दीजिए, आयाम चतुष्टय लिख लीजिए, आयाम चतुष्टय। ठीक है। और वो समाधान समृद्धि वाला जो ब्रैकेट है उसको काट दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया आपके नोट्स का पेज नंबर बताओ। 54। 54 में देखो ना आप, मुझे तो दिख नहीं रहा। ये तो 55 खोल रहा। हाँ, ये ऊपर यही है, समाधान स्थापित। और ऊपर जाइए थोड़ा। हाँ, और ऊपर जाइए, 53 में होगा फिर आपके में। हाँ, इससे ऊपर है, 53 में होगा। यही, बस यही वाला, बस यही ऊपर चले गए। और थोड़ा नीचे जाइए, नीचे का पैराग्राफ है इस पेज का, लास्ट वाला, बस यही, ये जो दिख रहा है ना, बस बस बस। ठीक ठीक। हाँ, उस जो विषय चतुष्टय जो दिख रहा है ना, जिसको अपन विषय नहीं आयाम चतुष्टय कह रहे हैं, मैंने कहा कि वो आशय की जगह आयाम चतुष्टय मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। और उसका मैंने 2-3 कारण बताया कि हम लोग अभी पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक, जहां तक हम पहुंचे हैं, 9वें अध्याय तक 4 आयाम और 5 स्थितियों की ही बात चल रही है ना। दूसरी बात है, उसी में वैमनस्यता समझ में आती है। और तीसरी बात है कि इस लाइन के नीचे जो चीज डिस्कस की गई है वो वही है जिनको अपन आयाम चतुष्टय बोल रहे हैं ना। और उन्हीं में विषमता होती है, उसी से परस्पर विषमताएं बनती है, असंतुष्टि, असहयोग, विरोध होता है। इन्हीं मतभेदों के प्रकारों से समुदाय या वर्ग भावना में मनुष्य प्रवृत्त होता है। फलस्वरूप संघर्ष एवं समरभावी है। ये घटनाएं ही अजागृति की द्योतक हैं। आगे जाएंगे तो जागृति क्रम में सार्वभौम समाधान ही शिक्षा व्यवस्था है। इसका चरितार्थता में परिमार्जन पूर्वक इसे समृद्ध रूप प्रदान करने के लिए मनुष्य इच्छुक है। इस क्रम में मनुष्य की परस्परता में निर्विरोध यानी वर्ग विहीन अखंड समाज के प्रत्यक्ष होने का प्रयास का अभाव नहीं है। और फिर हम लोगों ने कल भी ये पढ़ा था कि विरोध का विरोध, विरोध का दमन और विरोध का विजय, विरोध पर विजय प्रसिद्ध है। और इनमें से ये 2 जो है वो असफल हैं और तीसरा सफल है। विरोध पर विजय प्रबुद्धता पूर्वक सिद्ध होती है, जो सफल है। फिर आगे लिखा है, इसलिए वस्तुगत सत्य, व्यवहारगत सत्य, विचारगत सत्य और अनुभवगत सत्य के प्रति कोई मतभेद नहीं है।
आरोप और कल्पनाएं अनेक होती हैं, आधार विहीनता ही आरोप व कल्पना है, आधार केवल प्रमाण ही है। मनुष्य जीवन के कार्यक्रम के लिए प्रमाण त्रय ही आधार है। सत्यता सत्य सत्यता ही स्थिति है। तो सत्य सत्यता को हम लोग स्थिति गति भी कह सकते हैं, क्योंकि सत्यता आचरण के रूप में है, सत्य जो है वो होने के अर्थ, होने रहने के अर्थ, या इसको सह अस्तित्व भी कह सकते हैं। सह अस्तित्व स्थिति है जो प्रत्यक्ष है, यही मनुष्य जीवन में प्रमाण पूर्वक समाधान समृद्धि के रूप में चरितार्थ हुआ है। इसके लिए ही उनमें आशा व प्रत्याशा है। मूलतः जागृत मानव अनुभूति एवं दृष्टा पद में प्रतिष्ठित है। अनुभव मूलक व्यवहार समाधान है। समृद्धि मूलक उत्पादन ही मानव जीवन की चरितार्थता है। तो आयाम चतुष्टय के आधार पे ही तो अनुभव की बात आ रही है ना, अनुभव मूलक व्यवहार और फिर समृद्धि मूलक उत्पादन। उससे पहले ये विचार में समाधान की बात आई है ना। फिर आगे लिखा है स्थापित मूल्यों का अनुभव होता है और उत्पादन पक्ष में समृद्धि का अनुभव होता है। इसके लिए ही संपूर्ण प्रयास है। यही इस सत्यता को स्पष्ट करता है कि जीवन सहज कार्यक्रम केवल अनुभव ही है, समाधान ही अनुभव है। स्थापित मूल्य अनुभव है ही, तो अनुभव को ही वो चारों आयाम में अनुभव को देख रहे हैं। विचार आयाम में समाधान ही अनुभव है, व्यवहार आयाम में न्याय के साथ न्याय निर्वाह की निरंतरता ही अनुभव है, ऐसा आ जाएगा है ना। और इसमें समृद्धि ही अनुभव है। और स्थापित मूल्य व्यवहार आयाम में स्थापित मूल्य ही अनुभव है। अनुभव की पूर्णता ही अपूर्णता ही अजागृति है। जागृति के लिए शिक्षा व व्यवस्था है। परंपरा में जागृति के लिए शिक्षा और व्यवस्था है। समाधान स्थापित है क्योंकि समस्या के लिए, प्रत्येक समस्या के लिए समाधान है। इसलिए अनुभव क्षमता व संभावना ही मनुष्य में पाई जाने वाली विशेषता है, जो जागृति में स्थितिवत्ता के रूप में द्रष्टव्य है। अभ्युदय का चरमोत्कर्ष अनुभव ही है। अभ्युदय का मतलब सर्वतोमुखी समाधान। अनुभव का दृश्य रूप न्याय पूर्ण व्यवहार है। समृद्धि का दृश्य रूप नियम पूर्ण उत्पादन है। अनुभव केवल स्थितिवत्ता की पूर्णतया स्वीकार क्षमता है। यही जागृति की सहज महिमा है। अभ्युदय का चरमोत्कर्ष अनुभव ही है। अनुभव का दृश्य रूप न्यायपूर्ण व्यवहार और समृद्धि का दृश्य रूप नियम पूर्ण उत्पादन है। अनुभव केवल स्थिति और स्थितिवत्ता की पूर्णतया स्वीकार क्षमता है। यही जागृति सहज गरिमा है। ठीक है ना। फिर लिखा है कि सत्ता ही स्थिति पूर्ण है। प्रकृति स्थितिशील है और प्रकृति में विविधता है। विविधता जो है वो चार अवस्थाओं के रूप में। फिर आगे है यही स्वयं विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, व्यवस्था एवं स्थितिवत्ता है। ऐसी स्वीकार योग्य क्षमता का होना ना होना ही जागृति क्रम की स्थिति है। केवल चैतन्य प्रकृति ही अनुभव करती है, उसको ही अनुभव करने का अवसर है, जड़ प्रकृति को नहीं है ना। अनुभूति ही मानव का अभीष्ट है। जागृति स्वयं में सुयोजित क्रम है। गुणात्मक विकास में सहयोगी क्रम में ही सुयोजन है। क्रम की
प्रकृति में पाया जाने वाला चक्र त्रय प्राणपद, देवपद, दिव्य पद की व्यवस्था एवं संक्रमण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इस क्रम में मनुष्य भ्रांति पद चक्र से देव पद चक्र में प्रतिष्ठित होने की संक्रमण प्रणाली में ही उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य है। मनुष्य के देव पद चक्र में आरूढ़ न होने की स्थिति में मानवीयता एक आदर्श के रूप में प्रतीत होती है। वह 10 सोपानी व्यवस्था में जब सामान्य हो जाती है तब अति मानवीयता प्रमाण के रूप में सुलभ सहज रहता है। तो अमानवीयता की स्थिति में जो देव पद चक्र का यानी मानवीयता का जो आचरण है वो एक आदर्श के रूप में है। फिर ये कहा कि जब ये मानवीयता 10 सोपानी व्यवस्था के माध्यम से सर्वसुलभ हो जाती है, जन सामान्य हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तब अति मानवीयता प्रमाण के रूप में सुलभ सहज रहता है। जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में किए गए सभी कार्य व्यवहार उचित हैं, जो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होते हैं। ये सब औचित्यता की कसौटी है। जो प्रतीत होते हुए भी स्वयं के आचरण में प्रकट ना हो, ऐसी समस्त घटनाएं आदर्शों के रूप में हैं। भैया जी, ये चक्रत्रय में जो ब्रैकेट में लिखा है प्राणपद, देवपद, दिव्य पद, तो मेरे ख्याल से इसमें तो प्राणपद चक्र, भ्रांति पद चक्र और देवपद चक्र ऐसा आएगा ना? हाँ, ये दिव्य पद मुक्ति हो जाएगा। हाँ, तो प्राणपद, भ्रांति पद, देवपद। हाँ, इसको ठीक कर लेता हूँ। पढ़ते समय मेरा ध्यान गया था। भ्रांति पद और देव पद, वो इसमें से दिव्य पद को हटा दो। ठीक है। और कोई मुद्दा इसमें अभी ऊपर तक जो बात हुई उसमें कुछ चर्चा करना? जो उचित होते हुए भी स्वयं के आचरण में प्रकट ना हो, ऐसी समस्त घटनाएं या आचरण या आचार जो है वो आदर्शों के रूप में है ना। स्वीकृति से संयमता की स्पष्ट औचित्यता की स्वीकृति से ही संयमता की स्पष्टता को संयमता इसकी स्पष्टता को स्पष्ट करती है। भैया, हाँ जी, चक्र माने साइकिल है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भ्रांतिपद चक्र, देवपद चक्र, इसके बारे में कुछ समझाइए ना। फाल्गुनी बहन समझाइए थोड़ा सा। हाँ भैया, ये प्राणपद चक्र जो होता है ना, उसमें पदार्थावस्था और प्राणावस्था आता है।
तो वो साइकिलिंग होता है कि जैसे कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था का हमने वो चैप्टर पढ़ा था कि कैसे वो प्राणावस्था में कन्वर्ट होता है पदार्थावस्था। फिर प्राणावस्था यानी कि वनस्पति संसार भी विरचित होकर फिर से पदार्थावस्था बन जाता है। तो पदार्थावस्था से प्राण अवस्था और प्राणावस्था पदार्थावस्था, ऐसे पूरा सर्कुलेट चलता ही रहता है वहाँ पे। Understood, और understood. I know this one. Okay. क्या क्या बोला? I thought this is a new one. This topic I know. Okay, thank you. मुझे आवाज नहीं आ रही है भैया। Thank you, thank you. दीदी उनको समझ में आ गया है वो कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर ये भ्रांति पद जो होता है ना, उसमें पशु मानव, राक्षस मानव और मानव इस तरह से होता है। अभी हम जब तक वो मानव में क्रिया पूर्णता नहीं होती तब तक पशु मानव राक्षस मानव ही रहता है। फिर वो मानव क्रिया पूर्णता से मानव पद में आ जाता, मानव रहता है। लेकिन अगर वो आचरण पूर्णता नहीं करता और फिर से वो अपनी इच्छा से फिर से वो पशु मानव, राक्षस मानव और फिर मानव, इस तरह से भी रोटेट हो जाता है जब तक वो देवपद में नहीं चला जाता। यानी कि मानव क्रिया पूर्णता हो जाती है, लेकिन अगर वो आचरण पूर्णता तक नहीं पहुंचता और तो उसमें ऐसी शक्यता हो जाती है कि वो फिर से पशु मानव राक्षस बन जाता है। इसलिए से वहां से निकलने के लिए संक्रमण चाहिए जो कि देव पद में है। फिर देव पद से दिव्य पद में रहता है, फिर वो वहां पर ऐसा रहता है चक्र। वो भी सिर्फ आचरण पूर्णता के हिसाब से होता है। देव मानव और दिव्य मानवता में सिर्फ इतना अंतर है कि वो कितने अपना आचरण व्यक्त कर सकता है, बस ऐसा होता है। समझा भाई आपको? Thank you, Ben. This Mano Chakra I do not know. अच्छा, नहीं मानव चक्र नहीं है, वो भ्रांति चक्र है। क्योंकि उसमें क्योंकि वो भ्रांत अवस्था में रह सकता है जब तक उसमें संक्रमण ना आ जाए। ठीक है दीदी। Thank you, Ben. हाँ दीदी। हेलो। हाँ भैया बोलिए। भैया मुझे लगता है यहाँ शायद जो मैं इसको जैसे समझा हूँ ना, फाल्गुनी मैंने जो बताया उसमें ये जीव चेतना नहीं, मतलब एक तो जीव संसार और जीव चेतना, उन दोनों के बीच में जो है एक चक्रियता बनी रहती है जब तक मानव जो है क्रियापूर्णता को प्राप्त न कर ले। फाल्गुनी बहन की बात से मैं ऐसा समझा कि आदमी जब तक जो है मानव जब तक आचरण पूर्णता को प्राप्त न कर ले तब तक जो है उसका जीव संसार में जाने की संभावना बनी रहती है। मेरा ऐसा सोचना है कि जब आदमी है ना जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो गया तो वहीं से जो है फिर उसका जीव संसार में वापस जाना वहां से बंद हो जाता है। जब तक जो है वो जीव चेतना में है, पशु मानव या राक्षस मानव, तब तक जो है उसका जीव संसार में जाने की संभावना बनी रहती है। फाल्गुनी बहन। हाँ भैया ठीक है ना, आपका कहना शायद जो है या तो मैं ठीक नहीं समझा। आपने अच्छा किया। ठीक है ना, जो है मानव चेतना में संक्रमित हो गया ना तो वो एक संक्रमण पॉइंट है क्रियापूर्णता, है ना। तो संक्रमण मतलब इरिवर्सिबल प्रोग्रेस, फिर वहां से नीचे उतरने की जगह नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है आप जो कह रहे हैं, है ना। मानव चेतना अपने आप में एक संक्रमण है, आचरण पूर्णता अपने आप में एक संक्रमण है। 3 संक्रमण है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। ठीक है, ये संक्रमण ऐसा है कि एक बार वहां पहुंच जाएगा नहीं तो मतलब जो है वो जो भ्रांत चक्र है उसमें। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, वो संक्रमण हो गया ना, क्रिया पूर्णता हो गया क्रिया पूर्णता में। फिर लौटेगा नहीं, फिर नीचे जो है जीव संसार में नहीं जाएगा। लेकिन जब तक जो है जीव चेतना में जीता है, भ्रांति पद में नहीं जाएगा, जो है उसका जीव संसार में जाने की संभावना बनी हुई है। हाँ, लेकिन यदि कोई भ्रांति पद चक्र में है वो जा सकता है। मैं यही कह रहा हूँ, भ्रांति पद चक्र में बनी हुई है। मतलब जो पशु मानव राक्षस मानव है वो जीव शरीर में जा सकता है।
बिल्कुल। हाँ हाँ, उसी को कह रहे हैं वो भैया। हाँ हाँ, बस जो वही कह रहा हूँ भैया। हाँ तो क्रियापूर्ण मतलब फाल्गुनी बहन की जो है बात से मैं ऐसा समझा कि आ आचरण गया ना, ये चित्र आ गया ना, भैया ने चित्र डाल दिया। ये देखिए संक्रमण के बाद ऊपर चला गया ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो भ्रांति पद में जो है जीव चेतना मतलब पशु मानव राक्षस मानव है, उसके बाद देव पद में मानव और देव मानव है। ठीक है भैया। ये अस्तित्व में परमाणु का जो विकास है इसमें लिखा हुआ है सब। ये चित्र इन्होंने डाला है ना अभी सुनील भाई ने, हाँ जी इसको देख सकते हैं वो। हाँ जी इसमें भ्रांत पद चक्र में भ्रांत मानव पद है और जीवावस्था है ना, हाँ जी तो इनमें आना जाना चल सकता है ना। बिल्कुल। यानी पशु मानव राक्षस मानव जो है वो जीव शरीर में जा सकते हैं, और जीव शरीर में जो जीवात्माएं हैं वो मानव में आती हैं। लेकिन जो योगेश भाई ने कहा संक्रमण होने के बाद मानव देव मानव में चक्र है ना। बिल्कुल मानव कभी देव मानव है, कभी देव मानव मानव हाँ, है, ऐसा वो आवश्यकता अनुसार भैया वो जो है आवश्यकता में। हाँ, वो भूमिका। आवश्यकता अनुसार हाँ, जिस स्तर पर जीता है जिस हर स्थिति पर उस हिसाब से वो व्यक्त होता है। लेकिन फिर वहां से नीचे जीव संसार में जाने की कोई संभावना नहीं है। फिर इसके बाद दिव्य मानव है, वहां पद तो मुक्ति वो है, पद मुक्ति है। पद मुक्ति फिर उससे आगे कोई पद है नहीं। बहुत बढ़िया हो गया। बढ़िया फाल्गुनी बहन ने एक करेक्शन कराया, उसके बाद फिर स्पष्टीकरण हो गया। बहुत अभी स्पष्ट हम हो गया, थैंक यू। हाँ, पहली बार सुना रहा हूँ। सुनील भाई ने चित्र डाल दिया, चित्र भी डाल दिया। योगेश भाई ने स्पष्ट कर दिया। ऐसे पूरकता में अध्ययन चल रहा है। ठीक बात है भैया। थैंक यू। तो हम लोग इस जगह पे आ गए थे। जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में किए गए सभी कार्य व्यवहार उचित हैं, है ना, जो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होते हैं। ये सब औचित्यता की कसौटी है। औचित्यता का मतलब है जागृति के अर्थ में किए गए कार्य व्यवहार, उनको अपन औचित्य कह रहे हैं ना, या औचित्यता कह रहे हैं। जो उचित प्रतीत होते हुए भी स्वयं के आचरण में प्रकट ना हो, उनको फिर आदर्श कह रहे हैं। आदर्श का मतलब है कि जो उचित लगते हो लेकिन आचरण में प्रकट ना हो या प्रमाणित ना हो, है ना, अभिव्यक्त ना हो। ऐसे समस्त घटनाएं या आचार या व्यवहार आदि जो भी हैं वो सब आदर्श के रूप में है। इसी से फिर वो आदर्शवाद शब्द आया है। फिर लिखा है औचित्यता की स्वीकृति से ही संयमता की स्पष्टता को स्पष्ट करती है, जो गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है ना, या स्वीकृति है। बाध्यताएं जब कटाह स्थिति में आती हैं, कटाह का मतलब शायद तीव्र इच्छा होता है ना, कटाह स्थिति में आती है तब आचरण में प्रकट होती है। तीव्र इच्छा ही बाध्यता है। इच्छा के कार्य रूप में परिवर्तित होने की जो संक्रमण स्थिति है वही कटाह है। मतलब जब इच्छा कार्य रूप में संक्रमित हो जाती है वो कटाह स्थिति। संयमता केवल मानवीयता की सीमा में स्पष्ट है। संपूर्ण इच्छाएं मूल्यों में से के लिए ही हैं। मूल्यों में से के लिए पूर्णता के संदर्भ में इच्छाओं का प्रस्ताव है। ये समझ में आ रहा है ये सेंटेंस? पूर्ण मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य ही मूल्य समुच्चय है। मतलब जिसको हम लोग जीना कहते हैं, इन पांचों मूल्यों में ही होता है ना। स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य, है ना, और मानव मूल्य और जीवन मूल्य। यहाँ पे पूर्ण मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य, सुंदरता मूल्य, इनको मूल्य समुच्चय के रूप में लिखा है। तो मानव में जो जीना है वो मूल्यों में होता है, मूल्यों से होता है और मूल्यों के लिए होता है। मूल्यों के लिए होने का मतलब है जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है उसके लिए होता है, क्योंकि जागृति ही परम मूल्य है। उपयोगिता मूल में सुंदरता एवं सुंदरता मूल में उपयोगिता मूल्य समाविष्ट है।
गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। संपूर्ण मूल्य केवल अनुभव ही है। अनुभव केवल सत्य, सत्य ही पूर्ण मूल्य ही प्रेम, प्रेम ही आनंद, आनंद ही अनुभव है। इसी का प्रत्यक्ष रूप सजगता है जो मानव का अभीष्ट है। फिर पूर्ण मूल्य में ही जीवन का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। स्थापित मूल्य के मूल में पूर्ण मूल्य ही मात्र आधार है, जिसको प्रेम कह रहे हैं ना। ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि प्रेम ही प्रकारांतर से सभी मूल्यों में रहता है ना। तो प्रेम का ही प्रकटन है। स्थापित मूल्य का मतलब है प्रेम ही है जो प्रकारांतर से सभी 8 मूल्यों में रहता है। पूर्ण मूल्य में ही जीवन और जीवन का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। स्थापित मूल्य के मूल में पूर्ण मूल्य ही है, अर्थात आधार है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति केवल सत्ता में ही है और इसीलिए ज्ञान ही प्रेम और प्रेम ही ज्ञान है। ज्ञान संपन्नता के रूप में अपन प्रेम संपन्नता को पहचान सकते। प्रेम अधिक और कम से मुक्त है, उसी तरीके से ज्ञान भी अधिक और कम से मुक्त है। ज्ञानानुभूति ही प्रेम और प्रेम का आधार ज्ञान है। यही पूर्णता का प्रधान लक्षण है। स्थापित मूल्य प्रेम की ही स्थिति है। इसको कई तरीके से बाबा जी ने स्पष्ट किया है यहाँ पे। पहली बात बोली ज्ञान ही प्रेम है, फिर प्रेम ही ज्ञान है। फिर दूसरी बात ये बोली प्रेम जो है अधिक और कम से मुक्त है। तीसरी बात कही कि ज्ञानानुभूति ही प्रेम और प्रेम का आधार ज्ञान है। फिर ये बोला कि यही पूर्णता का प्रधान लक्षण है। फिर ये कहा कि स्थापित मूल्य प्रेम की ही स्थिति है। फिर आगे और डिफाइन कर रहे हैं इसको कि समस्त स्थापित मूल्य प्रेम से प्रेम के लिए ओतप्रोत हैं, जिसकी सत्यता स्थिर है और यह त्रिकालाबाद है। सत्ता की स्थिरता एवं जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की अस्थिरता सहित व्यवस्था प्रसिद्ध है। उभय प्रकृति में स्थानांतरण का अभाव नहीं है। इसलिए अनुभव का प्रत्यक्ष रूप संतुलन, समाधान, समृद्धि, सतर्कता, सजगता, सह अस्तित्व एवं अभय है। मनुष्येतर प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन प्रसिद्ध है। सत्ता की स्थिरता एवं जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की अस्थिरता प्रसिद्ध है। उभय प्रकृति यानी जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में स्थानांतरण का अभाव नहीं है। वही परिवर्तन और परिमार्जन के रूप में है। इसलिए अनुभव का प्रत्यक्ष रूप संतुलन, समाधान, समृद्धि, सतर्कता, सजगता, सहअस्तित्व एवं अभय है। मनुष्येतर प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन प्रसिद्ध है। मनुष्येतर प्रकृति का मतलब जो जीवावस्था, प्राणावस्था और पदार्थावस्था की प्रकृति है, उसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन प्रसिद्ध है। अभयता ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। अभयता का मतलब वर्तमान में विश्वास भी है और अभयता का मतलब है परिवारों की परस्परता में विश्वास का स्थापित हो जाना है ना, वो भी अभयता ही है। और परिवारों की परस्परता में अभय का स्थापित हो जाना ही सामाजिकता है। सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। यह सामाजिकता की जो शुरुआत है वो सामाजिक नियमों से है और सामाजिक नियम परिवारों की परस्परता के लिए। यही प्रबुद्धता का भी परिचय है, जिसके बिना मानव जीवन में स्थिरता नहीं है। अभयता ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। यही प्रबुद्धता का भी परिचय है, जिसके बिना मानव जीवन में स्थिरता नहीं। क्योंकि असामाजिकता में विषमता है, अस्थिरता है, आचरण की अस्थिरता है।
और सभी प्रकार की विषमताएं हैं। स्थिरता का तात्पर्य मानव में अनुभव है। अनुभव सार्वभौमिक रूप में स्थापित मूल्य है। अनुभव विहीन मानव सामाजिक नहीं है। अनुभव विहीन मानव सामाजिक नहीं है। सामाजिकता में से के लिए अनुभव क्षमता अनिवार्य है। सामाजिकता में सामाजिकता से सामाजिकता के लिए अनुभव क्षमता अनिवार्य है। मानवीयता की सीमा में ही प्रतीति एवं अनुभव, मानवीयता की सीमा में प्रतीति एवं अनुभव, अति मानवीयता की सीमा में अनुभव एवं उसका वैभव और अनुभव की निरंतरता प्रसिद्ध है। अमानवीयता की सीमा में अनुभव क्षमता की न्यूनता पाई जाती है। उसी को भास कह रहे हैं ना, अनुभव क्षमता की न्यूनता पाई जाती है। मानवीयता की सीमा में अनुभव की प्रतीति है और अनुभव है। अति मानवीयता में अनुभव और उसका वैभव तथा अनुभव की निरंतरता है। अमानवीयता में अनुभव की न्यूनता पाई जाती है, जो स्पष्ट है। फिर एक पुरानी किताब में 2 बिंदु और लिखे थे, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में रख दिया है। मानवीयता में अनुभव, अति मानवीयता में अनुभव और उपकार पूर्ण वैभव प्रसिद्ध है। फिर आगे है अखंड सामाजिकता ही मानव जीवन की स्थिरता का प्रत्यक्ष रूप है। जो स्थापित, हाँ जी, मानवीयता की सीमा में ही प्रतीति एवं अनुभव, तो ये अनुभवगामी विधि के लिए लिखा है। हाँ जी, अनुभवगामी विधि के। ठीक। अनुभव मूलक में तो अनुभव पहले हो ही चुका है। अनुभव मूलक विधि में पहले अनुभव संपन्नता है, तो इसलिए मानवीयता की बात ही नहीं आएगी ना। अनुभव ही अनुभव का ही प्रकटन है। हाँ। है ना, उस क्रम में प्रतीति का प्रश्न नहीं आएगा, तो अनुभव ही रहेगा, वो अनुभव समुच्चय रहेगा उसमें। हाँ। अनुभव समुच्चय रहेगा। हाँ। भैया, हाँ जी, ये 2 लाइन है ना, मानवीयता की सीमा में अनुभव और अति मानवीयता वाला, उसको आप एक बार समझाएंगे? क्योंकि वो नीचे में है कि उसमें अनुभव की निरंतरता है, उसका वैभव, तो मतलब क्या फर्क है दोनों में, अनुभव और अनुभव की निरंतरता में? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेता है ना, और उससे आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने के बाद उसमें समृद्धि का अनुभव आ जाता है। अब इसके बाद जरूरी नहीं है कि वो समृद्धि की निरंतरता के साथ जिए, उसने समृद्धि को प्रमाणित कर लिया अपने जीवन में, ऐसा है। एक वीडियो में हम सुन रहे थे, बाबा जी का एक रिकॉर्डिंग है, उसको सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि बोध होने के बाद एक स्थिति आती है उसकी, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, क्या, रेस्ट, विश्राम की एक जगह आती है। तो उसके बाद आदमी चाहे तो एक कैसा सोच सकता है कि मेरा तो काम पूरा हो गया, तो वो प्रमाणित करने के लिए गतिशील नहीं होगा, है ना। और दूसरा ये कि प्रमाणित करेगा, ऐसा प्रमाणित करना जो है सहज प्रवृत्ति है, प्रमाणित करना। लेकिन प्रमाणित ना करना, यहाँ ठहर सकता है आदमी बोध होने के बाद, है ना। उसको लगता है कि अभी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो हो गया। लेकिन जो दिव्य मानव है वो रुक नहीं सकता है ना। दिव्य मानवीयता का मतलब ये है कि उसमें अनुभव की निरंतरता के रूप में उसका आचरण प्रकाशित रहे।
मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है, आप में से कोई कुछ और जोड़ना चाहते हो? तो अति मानवीयता जिसको कह रहे हैं ना, अति मानवीयता की सीमा में, यानी जब 10 सोपानी व्यवस्था स्थापित हो गई है, उस समय 10 सोपानी व्यवस्था में अनुभव का वैभव है, ये तो समझ में आ गया, और उसकी निरंतरता बनी रहेगी क्रियाकलापों में, है ना। और मानवीयता, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी नहीं मतलब है ना, आप जो कह रहे हैं कि वो आचरण की निरंतरता की बात हो सकती है भैया, दिव्य मानव में जो है अनुभव की निरंतरता को आचरण की निरंतरता के अर्थ में शायद कह रहे होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 स्थितियां हैं ना, उसमें अमानवीयता को हटा देते हैं, मानवीयता अति मानवीयता है। हाँ तो मानवीयता अति मानवीयता में बीच में एक देव मानवीयता भी है ना, ठीक बात है, देव मानवीयता भी है। तो भैया अति मानवीयता में दोनों आ जाता है, देव और दिव्य। अति मानवीयता में देव मानव और दिव्य मानव दोनों आ जाता है। अति मानवीयता में तो दिव्य मानव लिखा है, मानवीयता में है? नहीं, देव और दोनों आ जाते हैं, मानव और अति मानव। अति मानवीयता में देव मानव और दिव्य मानव दोनों है। नहीं, हाँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अनुभव दर्शन में ऐसा लिखा है, हाँ भैया। मानव में प्रतीति, मानव में प्रतीति ऐसा लिखा है, और अनुभव। हाँ। फिर अनुभव के बाद जो है उसको प्रमाणित करने के अर्थ में वो प्रयास करता है, करते करते देव मानव, और देव मानव से आगे दिव्य मानव तक पहुंचते हैं। दिव्य मानव पहुंचने के अनंतर प्रमाणित उनके जो है प्रमाण की निरंतरता हो जाती, ऐसा कुछ कह रहे? नहीं, वो अनुभव दर्शन में जो लिखा है ना, हाँ भैया, पुरानी किताब थी, उसमें लिखा था कि मानव में आभास और देव मानव में प्रतीति। अच्छा, मानव में दिव्य आभास, मानव में अनुभव, ऐसा लिखा था। हाँ जी। तो इसीलिए जो मानवीयता है ना, उसमें मानवीयता में मानव देव मानव है, और जो अति मानवीयता है उसमें दिव्य मानव है। अति मानव जिसको कह रहे हैं ना, अति मानव, वो दिव्य मानव। अति मानवीयता जिसको कह रहे हैं उसमें दिव्य मानव है। और जो शायद आप कह रहे हैं वैसा भी कहीं उल्लेख आया हुआ है, अति मानवीयता में व्यवहार दर्शन में कहीं पर आया है, ऐसा आया है ना सुनीता? जी भैया, जो आप ये पॉइंट कह रहे हो ना, वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुभव की स्थिति में एक बार वो जो विरक्ति वाला भाव है ना, वो भी आ जाता है, क्योंकि वो जो आनंद और परमानंद का एक बार जो सुख मिलता है ना, उसके बाद वो आगे चलता है आचरण पूर्णता की तरफ। जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार वहाँ रुक भी जाता है। नहीं, मैंने बाबा जी नहीं कहा है। हाँ, हाँ, मतलब अभी तो आप और हमारी चर्चा हो रही, मैं उसी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं वो जो पॉइंट आपने रखा है मैं उसकी बात कहा तो खैर आपकी बात सही है लेकिन अभी चर्चा की दृष्टि से मैं आपका नाम दे रही हूँ। जी। कई जगह पर ऐसा भी कहा है कि एक बार बोध होता है, उसके बाद फिर रुकता नहीं है। बोध के बाद अनुभव, अनुभव के बाद अनुभव का प्रमाण होता ही है, और उसके बाद फिर रुकना है नहीं, है ना। वो जो है दिव्य मानव तक जो है फिर ये स्वयं स्फूर्त हो बिल्कुल होते चला जाता है। ऐसा भी जो है सुना है बाबा जी के मुंह से। हाँ, कि आदमी जो है एक बार मानव बन जाए फिर वहीं रुक जाए, है ना। ऐसा तो जो है भैया सुनने में नहीं आता है। मैं आपको वो वाला भेज दूंगा, आप सुन लीजिए। अच्छा, है ना। तो ये तो फिर जो है, हाँ जी पाठक जी, इसमें मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ जी, करिए ना। मुझे ऐसा समझ है, ये जो मानवीयता की बात कर रहे हैं अपने एक पर्सनल लेवल पे होगी, और उसके बाद अगर अपन जो ये मानवीय व्यवस्था है, यानी कि ग्राम सभा, उसके बाद ग्राम समूह सभा, तो मुझे ऐसा लगता है जो विश्व के लेवल, क्योंकि इसमें आदमी जो है ना आगे से आगे, बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट, बेटर से बेटर आदमी जो है ना बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता जाता है। तो अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि ग्राम सभा में जो है ना दिव्य मानव बैठा रहेगा
जाएगा और तो समूह सभा है वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मानव लेवल का आदमी बैठा है। तो मेरे को ये समझ में आता है जो आदमी सिर्फ जो है ना इस लेवल पे है भाई संबंधों में न्यायपूर्वक जी रहा है और समृद्धि पूर्वक जी रहा है। आवाज कट रही है भैया आपकी, जो एक्सपेंशन है मतलब आवाज कट रही है शायद, काम आवाज नहीं पहुंच रही है। चलो फिर अपन बाद में करेंगे, बाकी लोग रखें अपना विचार। हाँ भैया आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंची है, मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आदमी कोई एक जगह पर ठहर भी सकता है ना, जीव नहीं चेतना ठहर से मानव चेतना में संक्रमित हो जाने के बाद फिर वो जो है नहीं ठहर नहीं सकता। जो आदमी एक समाधानित और समृद्ध परिवार में रह रहा है तो उसका पहला प्रमाण जो मिलेगा वो परिवार के अंदर मिलेगा। हाँ हाँ ठीक बात है। तो परिवार में मिलेगा तो उसमें परिवार के अंदर संक्रमण चालू हो जाएगा। ठीक बात है। तो उस परिवार में एक आदमी मानवीयता पूर्वक किया और दूसरा आदमी जीने लगा, 10 के 10 आदमी तो कोई अनुभव संपन्न रहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे भी होंगे उसमें, उनकी जैसे जैसे शिक्षा होती जाएगी तो वो उसको पुश करेंगे आगे की जो सोपान है उसमें वो काम करता जाएगा। तो वही आदमी जब किसी हायर लेवल पे काम कर रहा है यानी कि शिक्षा के लिए काम कर रहा है तो उसको अपन देव मानव कह रहे हैं। और जो शिक्षा और व्यवस्था दोनों के लिए काम कर रहा है, व्यवस्था में शिक्षा समाहित ही है, उसको हम देव मानव कह रहे हैं। हाँ भैया यहाँ ऐसा कह रहे परिवार समाज और सार्वभौम व्यवस्था, ऐसे 3 स्तर भी देख सकते हैं ना। मानव जो है परिवार में प्रमाणित होता है, देव मानव अखंड समाज में, और जो है दिव्य मानव जो है सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था में अखंड समाज और परिवार सब समाया हुआ है। जी जी, इस तरीके से अगर अपन देखते हैं तो जो विश्व सभा है अपनी उसमें दिव्य मानव कोटि के लोग जो है ना वो रिप्रेजेंट करेंगे मानव जाति को। हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैं वो दोनों रेफरेंसेस बता दे रहा हूँ। अनुभव दर्शन में मैंने खोल लिया है। अनुभव दर्शन में लिखा है दिव्य मानव को ब्रह्मानुभूति, देव मानव को ब्रह्म प्रतीति और मानवीयता पूर्ण मानव को ब्रह्म का आभास और अमानव में ब्रह्म भासता है, ऐसा लिखा। हाँ भैया ठीक है। इसके बाद जो अब ये व्यवहार दर्शन है इसमें ऐसा लिखा है मानवीयता पूर्ण मानव एक वर्ग में है ना, जिसको अपन मानव कह रहे हैं। हाँ जी। और अति मानवीयता पूर्ण मानव जो है वो 2 वर्गों में है, देव मानव दिव्य मानव, देव मानव और दिव्य मानव, ऐसा। हाँ भैया हाँ भैया। लेकिन यहाँ वो जो मैं सोच रहा हूँ ना, हम भैया मैं भी यही पॉइंट उठाना चाहती थी। मानव जो है क्रिया पूर्णता के मतलब मानव बोध होने के बाद क्रिया पूर्णता के स्तर पर रुक सकता है ना, ये जो है मुझे थोड़ा, क्योंकि स्वयं में व्यवस्था का प्रमाण ये है कि समग्र व्यवस्था में वो भागीदारी करे, मतलब स्वयं में व्यवस्थित होकर रह जाए। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है वो सामाजिकता के अर्थ में बात चल रही है। हाँ भैया। सामाजिकता में से के लिए अनुभव क्षमता अनिवार्य है। हाँ यहाँ पे मानवीयता, देव मानवीयता और अति मानवीयता जो है ना वो चल रही है 10 सोपानी व्यवस्था के अर्थ में। हाँ जी। तो जिसमें मेरी जहां तक सूचना है उसके हिसाब से 5 या 6 आयाम तक मानवीयता है। ठीक बात है। और 7-8 आयाम में देव मानवीयता है, उसके बाद दिव्य मानवीयता है, ऐसा। बिल्कुल। शिक्षा किस लेवल पे आती है, कौन से सोपान में आती है? मानवीयता में। शिक्षा कौन से सोपान में आ जाती है? शिक्षा पहले सोपान से शुरू हो जाती है, परिवार से शुरू हो जाती है, जिसको अभिभावक विद्यालय कह रहे हैं। तो शिक्षा का लेके मानवीयता से नीचे तो नहीं है? शिक्षा का जो काम है वो देव मानवीयता से नीचे तो नहीं है? वो क्यों नहीं है देव मानवीयता से? जागृत मानव परंपरा में अभिभावक विद्यालय के रूप में शिक्षा है। हाँ जी। वो जो 10 सोपानी व्यवस्था में शिक्षा का चार्ट मैंने बनाया है ना, हाँ जी, तो उसमें शिक्षा की अवस्थिति लिखी है। उसमें जो प्राथमिक शिक्षा है वो दूसरे तीसरे सोपान में है, फिर हाई स्कूल जो है चौथे में है, 5वें में स्नातक है, 6वें में विश्वविद्यालयीन शिक्षा है, ऐसा लिखा है। 7वें सोपान में विशेष शिक्षा है और विशेष शोध है,
और 8वें में विशेष शोध है और 9 में हाँ विशेष शिक्षा है और फिर विशेष शोध है, ऐसा 7वें 8वें में ये तो बुक का रेफरेंस हो गया पाठक जी, जो किताब में है। हाँ और एक आदमी का रेफरेंस लेते हैं अपन। हाँ जी नागराज जी को अपन दिव्य मानवीयताओं में मानते हैं, हाँ जी और उन्होंने सारे के सारे अमानव लोगों के साथ काम किया। हाँ जी। तो इससे मेरे ख्याल अपने को मदद मिल सकती है इसको समझने में। क्या समझने में? क्योंकि उन्होंने शिक्षा और व्यवस्था के ऊपर उसका एक ढांचा खांचा और उसका सिलेबस और पूरा उसको वाद शास्त्र इस रूप में रख दिया और मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल के रूप में अपने आप को उन्होंने वो रखा, मतलब पेश किया। हाँ ठीक है ना? हाँ क्योंकि अब ऊपर के सोपान बने नहीं हुए थे अभी तक, हाँ अभी भी नहीं बने हैं। हाँ जी। तो उनको अपन दिव्य मानव इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के एक मानव जाति के लिए पूरा एक फ्रेमवर्क दे दिया। हाँ वो तो अनुभव का प्रकटन है ना, उनके माध्यम से हुआ जी। वो तो अनुभव का प्रकटन है, शिक्षा थोड़ी है। जिसको अपन 10 सोपानी व्यवस्था में कह रहे हैं वो शिक्षा संस्कार व्यवस्था है ना। तो शिक्षा संस्कार व्यवस्था जन्म से ही शुरू हो जाती है। जब जो समझदार परिवार होता है ना, उसमें अभिभावकों की शिक्षा भी है और अभिभावकों के द्वारा संतानों की शिक्षा भी। हाँ वो तो है ही। हाँ और इसके बाद उसमें अभिभावक के घर में जो शिक्षा है वो 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए ऐसा लिखा है बाबा जी ने। और 4 से 8 साल के बच्चे परिवार में अभिभावक विद्यालय। अभिभावक विद्यालय का मतलब जब 10 परिवारों का समूह इकट्ठा होता है और वो 10 परिवार मिलके एक अभिभावक विद्यालय बनाते हैं। उसमें जो उनके अभिभावक हैं उन सब संतानों का वो शिक्षा, खासकर जिसको अपन कह रहे हैं संस्कार की शिक्षा देते हैं ना। फिर 9 से 12 के लिए माध्यमिक विद्यालय है जो परिवारों के संपर्क सीमा में है। यदि इसकी लोकेशन देखेंगे तो ग्राम के स्तर पे है, यानी तीसरे सोपान पे है। और फिर ग्राम समूह में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, क्षेत्र परिवार में स्नातक विद्यालय है, मंडल में विश्वविद्यालय जी, और विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और शोध शिक्षा है, शोध भी लिखा हुआ है। फिर मंडल समूह में लिखा है राष्ट्रीय विशेष शिक्षा जी। फिर मुख्य राज्य परिवार में राष्ट्रीय विशेष शोध संस्थान, फिर प्रधान राज्य परिवार में अंतरराष्ट्रीय विशेष शिक्षा संस्थान लिखा है। और फिर विश्व राज्य परिवार जो है उसको उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विशेष शोध संस्थान के रूप में बाबा जी ने निर्देशित किया। उसमें कार्यक्रम भी दिया है, जैसे अंतरराष्ट्रीय विशेष शोध संस्थान में क्या होगा, तो केवल प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के लिए विशेष शोध, और वो भी सभा के द्वारा सुझाए गए शोध वही होंगे ऐसा। और जो अंतरराष्ट्रीय विशेष शिक्षा है उसमें भी प्रकृति में नियम नियंत्रण अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के लिए विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण। फिर राष्ट्रीय बता रहे हो इसके रेफरेंसेस जो हैं मानवीय संविधान में है या इसमें आवर्तनशील अर्थशास्त्र में? अभ्यास दर्शन में। अभ्यास दर्शन कुछ अभ्यास दर्शन में है, कुछ संविधान में, 2 जगह से लिए सारे। आवर्तनशील अर्थशास्त्र में भी इस पे काफी लंबी चौड़ी बात हुई है। हाँ कुछ है, आवर्तनशील अर्थशास्त्र में ज्यादातर उद्योग वाला हिस्सा है। उद्योग की जो शिक्षा है वो उसमें आया है। इसमें हस्तकला शिल्प कला ये जो है परिवार के स्तर पे, कुटीर उद्योग जो है परिवार समूह, ग्रामोद्योग ग्राम में है, लघु उद्योग के विकल्प जो है ग्राम समूह में है, क्षेत्र में लघु उद्योग और मध्यम कोटि के उद्योग हैं। फिर मध्यम कोटि का उद्योग और बड़े उद्योग जो है वो मंडल परिवार में है। मंडल परिवार का मतलब है जहाँ 10 लाख लोग हैं ना।
फिर मंडल समूह परिवार में मध्यम और बड़े उद्योग है, फिर बड़े उद्योग हैं, फिर बृहत्तर उद्योग जो है वो प्रधान राज्यसभा तक, उसके बाद फिर उद्योग नहीं है ना, यानी विश्व परिवार में कोई उद्योग नहीं है, यहीं तक है, प्रधान राज्य तक। शिक्षा की वस्तु पे भी बाबा जी ने लिखा हुआ है, अपन उस पे कभी आगे जाके ये आएगा, अभ्यास दर्शन में ही आएगा, बहुत सारा वो करेंगे। चलो ठीक है ना। तो अभी इसको जब विराम देते अभी जब इसको ये कह रहे हैं अति मानवीयता की सीमा में अनुभव है और उसका वैभव है, ये जो आपने कहा ना, जो बाबा जी ने ही सब कुछ प्रकट किया है ना, दर्शन व संविधान शिक्षा की संपूर्ण वस्तु है ना, फिर इसके बाद योजनाएं ये वो सब, तो ये अनुभव का वैभव है, जिसको अपन अनुभव का वैभव कह रहे हैं। और जागृत मानव परंपरा जब हो जाएगी तो ये अनुभव का वैभव क्रिया रूप में रहेगा, है ना, जिसको अपन फंक्शनल रूप कह सकते हैं, उसमें रहेगा। उस रूप में जब फंक्शनल रूप में रहेगा, उसी को निरंतरता कह रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है जी। फिर लिखा है कि अखंड सामाजिकता ही मानव जीवन की स्थिरता का प्रत्यक्ष रूप है, जो स्थापित मूल्यों की अनुभव योग्य क्षमता पर आधारित है। यह शिक्षा एवं व्यवस्था, ये जो इसमें जो व्यवस्था में जो शिक्षा व्यवस्था है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में, वही प्रबुद्धता पर आधारित है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलन ही जागृति का प्रत्यक्ष रूप है। यही प्रबुद्धता, संयमता, निर्विषमता, सहजता, अभयता, सामाजिकता और प्रतिभा एवं व्यक्तित्व है, ऐसा लिखा है। प्रबुद्धता का मतलब है मानव में निपुणता, कुशलता, पांडित्यपूर्ण कार्य व्यवहार विन्यास। संयमता का मतलब है मानवीयतापूर्ण विचार, व्यवहार और व्यवसाय। निर्विषमता का मतलब है जिस परस्परता में हिरास के लिए कोई संभावना ना हो, उसको निर्विषमता बोल रहे हैं। सहजता का मतलब है स्पष्टता एवं प्रामाणिकता और आडंबर रहस्य मुक्त व्यवहार, रीति, विचार, अनुभव की एक सूत्रता। सहजता। अभयता का मतलब है भविष्य में भी अभयता पूर्वक जीने के लिए आशा, विचार, परिस्थितियां या वर्तमान में विश्वास। और सामाजिकता का मतलब है मानवीयतापूर्ण आचरण सहित अखंड सूत्र व्याख्या के अनुसार जीना। ये आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो सर जी? ये इसी में लिखा हुआ है ना, ये सब नहीं दिए आपकी किताब में क्या? गाड़ी चला रहा था, अभी खोली है मैंने किताब। हाँ हाँ। कौन सा चैप्टर है? 9th है 10th कौन सा है? 9वां 9th। तो 9वें चैप्टर में इसका हेडिंग है समाज व्यवस्था, है ना? कितना पढ़ लिया आप लोगों ने? 1-2 पेज पढ़े? कितने पढ़े इसमें? ये 66वें नंबर का पेज है ये वाली किताब में, 66 वाला पेज है ना, ये वाली है ना। इसमें पहली हेडिंग है सार्वभौमिकता ही प्रभुसत्ता है। उसके बाद प्रबुद्धता का प्रवर्तित रूप प्रभुता का प्रवर्तित रूप सत्ता, ये वाला है। फिर सार्वभौमिकता ही निर्विवाद एवं समाधान है। तो आप आगे जाएंगे तो कहीं पे 6 बिंदु लिखे हुए हैं, है ना। पहला बिंदु सब 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ये हो गया अपना 17 बिंदु हो गए? नहीं, ये 6 बिंदु से पहले है ये वाला जो अभी पढ़ रहे हैं ना। नहीं, जो 17 पॉइंट्स थे वो हो गए क्या अपने डिस्कस? वो सब हो गए हैं, वो सब हो गए। अच्छा, तो उसके बाद में ये 6 बिंदु हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु शिष्य स्वामी, वो सब हो गए। ओके ओके, काफी स्पीड हो गई आप लोगों ने। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। मैंने इसको हमारे जो स्लाइड लगाई हुई है उसमें इसको फैला दिया, उनका परिभाषाएं लिख दी हैं, वो परिभाषाएं मैंने पढ़ के सुनाई। इन परिभाषाओं में से किसी पे कोई चर्चा करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़िए। मानवीयता और तो ये लिखा है है जी, मैं कैचअप कर लूंगा, कोई नहीं, आप करिए। हाँ हाँ, कर लीजिए कर लीजिए। फिर है वस्तुगत व वस्तु स्थिति का दर्शन एवं सह अस्तित्व में अनुभव ही
व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन है। तो ये वस्तुगत सत्य है और वस्तु स्थिति सत्य का दर्शन है, और जिसको अपन स्थिति सत्य यानी सहअस्तित्व कहते हैं उसमें अनुभव। तो ये दोनों को मिला के कह रहे हैं कि वो प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन। उसमें से मानवीयतापूर्ण जीवन ही संयत जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। इसी की सीमा में किया गया आहार विहार और व्यवहार का सम्मिलित रूप व्यक्तित्व है। यही अभ्यास एवं जागृति में पाया जाने वाला सर्वतोमुखी विकास है। यही अभ्युदयशील होने का प्रत्यक्ष लक्षण है। इसीलिए सुख शांति संतोष आनंद स्थापित मूल्यों के अनुभव में ही है। पूर्ण मूल्य में अनुभव ही परमानंद है। फिर आगे लिखा है अनुभव की निरंतरता इसमें काल को म्यूट करना पड़ेगा। तो फिर इसमें ये लिखा है कि सुंदरता एवं उपयोगिता मूल्य की स्थिरता नहीं है, क्योंकि उपयोगिता और सुंदरता स्वयं में एक सी नहीं है, वह सामयिक है। और इसका साक्ष्य क्या है? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियां में आवश्यकताएं सामयिक हैं। फिर लिखा है कि क्षुधा और पिपासा सामयिक है। फिर संपूर्ण भोग सामयिक है। फिर महत्वाकांक्षा सामान्याकांक्षा से संबंधित उपयोग सामयिक है। विनिमय सामयिक है और वस्तु व सेवा का नियोजन भी सामयिक है। 6 बिंदु दिए हुए हैं ना। इसीलिए उपयोगिता और सुंदरता मूल्य सामयिक सिद्ध होता है। सामयिक होने के कारण से स्थिरता नहीं है। इसीलिए ये भी लिखा है कि उपयोगिता मूल्य निर्धारित है ना, ऐसा भी लिखा है। शिष्ट मूल्य निश्चित हैं, उपयोगिता मूल्य निर्धारित हैं, और जीवन मूल्य, मानव मूल्य और स्थापित मूल्य जो है वो स्थिर है। स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य देश काल में बाधित सीमित नहीं है। प्रत्येक संबंध में निहित स्थापित मूल्य निकट व दूर, भूत भविष्य वर्तमान से प्रभावित नहीं है। प्रत्येक स्थापित मूल्य तीनों कालों में एवं सभी दिशाओं में एक सा है। यह अपरिवर्तनीयता स्वयं में स्पष्ट करती है कि स्थापित मूल्य ही नित्य हैं, जबकि प्रत्येक इकाई में पाई जाने वाली उपयोगिता एवं सुंदरता का परिणाम व परिवर्तन प्रसिद्ध है। मूल्य मात्र अनुभव ही है। यह जागृति क्रम में पाई जाने वाली चैतन्य क्रिया की क्षमता है। क्रिया में मूल्यों की स्थिति का अभाव नहीं है। उसे अनुभव करने की क्षमता के अभाव में वह रहस्य अज्ञात व अप्राप्त है। तो क्रिया में मूल्यों की स्थिति का अभाव नहीं है। जो भी क्रिया है मानव में, विचार, व्यवहार और व्यवसाय क्रिया, उसमें मूल्यों का अभाव नहीं है। उसे अनुभव करने की क्षमता के कारण से ये जो रहस्य अज्ञात व अप्राप्त है, ऐसा कहा। उपयोगिता मूल्यों के आधार पर समाज की स्थायी संरचना संभव नहीं है, क्योंकि वह स्वयं में स्थायी नहीं है, जैसा अभी अपन ने ऊपर के 6 बिंदुओं में देखा। स्थापित मूल्यों पर ही समाज संरचना की दृढ़ता स्पष्ट है। यही सत्यता मानव को अमानवीयता से मुक्त होकर मानवीयता से संपन्न होने के लिए बाध्य करती है या प्रेरित करती है। मानवीयता प्रतीति अवधारणा पूर्वक सफल है तथा अनुभव पूर्वक पूर्ण और प्रमाण है। मानवीयता प्रतीति अवधारणा पूर्वक सफल है तथा अनुभव
पूर्वक पूर्ण और प्रमाण है। फिर आगे लिखा है अर्थ ही मूल्य, मूल्य ही अर्थ। उपयोगिता मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्यों में समर्पित पाया जाता है। यही संयमता का प्रत्यक्ष रूप है। फिर है प्रतिभा और व्यक्तित्व का उद्बोधन प्रबोधन पूर्ण शिक्षा। इसमें एक मिनट भैया, अर्थ ही मूल्य, मूल्य अर्थ मतलब उपयोगिता ही मूल्य उस अर्थ में, यहाँ पे अर्थ का उपयोग अर्थ का मतलब अर्थ से ही है, जो अस्तित्व में अर्थ है उस अर्थ में। हाँ अच्छा, उपयोगिता ना, हाँ, नहीं मीनिंग से, मतलब प्रयोजन। हाँ प्रयोजन से। अस्तित्व का अर्थ, जीने का अर्थ है ना, सब उस अर्थ में। प्रतिभा और व्यक्तित्व का उद्बोधन प्रबोधन पूर्ण शिक्षा, उसके संरक्षण संवर्धन योग्य व्यवस्था का अभाव ही प्रतिभा और व्यक्तित्व को उद्बोधन प्रबोधन पूर्ण शिक्षा और उसके संरक्षण संवर्धन योग्य व्यवस्था का अभाव जो शिक्षा है और उसके आधार पे जो विधि और नीति है ना, उससे विधि और नीति के प्रति संदिग्धता आती है, पराभव होता है, विद्रोह होता है, द्रोह होता है, बल प्रयोग और युद्ध है। जो शास्त्र साहित्य ग्रंथ या उपदेश मानवीयता पूर्ण संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हुए भी प्रचार प्रसार रहते हैं, वही वर्गीयता और सामुदायिकता का कारण है। तो बाबा जी बता रहे हैं कि ऐसे शास्त्र, ऐसा साहित्य, ऐसे ग्रंथ और ऐसे उपदेश जिनमें मानवीय संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था को की स्पष्टता नहीं है और वो जन सामान्य में प्रचारित प्रसारित रहते हैं, वही वर्गीयता या सामुदायिकता को जन्म देते हैं, उसका कारण होते हैं ना। यही विविध जाति पंथ का आधार है, जो त्रुटि है या अपराध है। यही मानसिक रूप में त्रुटि और व्यवहारिक रूप में अपराध का आधार है। मानवीयता पूर्ण आचरण व्यक्ति एवं व्यवहार में विश्वास न होना ही परिवार तथा व्यक्ति के जीवन में संदिग्धता का होना है। मानवीयता पूर्ण आचरण व्यक्तित्व एवं व्यवहार में विश्वास न होना ही परिवार तथा व्यक्ति के जीवन में संदिग्धता का होना है। यही अपराध एवं गलती का कारण है। जबकि शिक्षा व्यवस्था एवं स्व संस्कार का योगफल है। जबकि शिक्षा व्यवस्था एवं स्व संस्कार का जबकि शिक्षा व्यवस्था स्व संस्कार का योगफल है, ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष है। नहीं, भैया जबकि इसमें थोड़ा हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जबकि शिक्षा, हाँ जबकि शिक्षा, हाँ ऐसा है, वो कामा हटाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, जबकि शिक्षा व्यवस्था एवं स्व संस्कार का योगफल है। बिल्कुल ठीक। हाँ भैया, पढ़ने में अटक रहा था मैं, हाँ तभी हाँ कुछ गड़बड़ है। जीवन ने स्वीकारा हुआ है, तो अगर कोई गलत चीज आती है आंखों के सामने तो कहीं अटकता है अंदर जाके, है ना। ऐसे ही योगेश भाई का शिक्षा हाँ, मतलब आपको सही स्वीकार है, अंदर में स्वीकृत हो गया है। हाँ जी, यदि उससे भिन्न कोई बात आती है तो ध्यान बढ़ता है ना, बिल्कुल ध्यान जाता है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तारीफ कर रहा हूँ मेरा। नहीं भैया, तारीफ तो तारीफ करने लायक तो अभी अपनी स्थिति है नहीं, है ना, लेकिन जहाँ ध्यान जाता है वहाँ थोड़ा बहुत नहीं वो सब तारीफ, यही तारीफ है कि ध्यान जाने लगा है। हाँ जाने लगा है, बस वो आपके सानिध्य का प्रभाव है भैया। हाँ
पिछले 2-3 साल से लगातार जो है इस वस्तु के साथ और आपके साथ बने हुए हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा ध्यान जाने लगा। अपन इस पे आ जाते हैं। शिक्षा हाँ भैया। जो है व्यवस्था एवं स्व संस्कार का योगफल है ना, जो प्रत्यक्ष है। शाश्वत मूल्यों पर आधारित सामाजिक संरचना का अभाव ही मानव के चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था में संदिग्धता है। यही अनिश्चितता, सशंकता और भय प्रसव की स्तुति है। यानी यहीं से पैदा होता है। स्तुति मतलब स्तुषी होना चाहिए। स्तुषी नई किताब में स्तुषी ही लिखा है भाई। हाँ, स्तुषी शब्द होता है, स्तुति नहीं होता है। जी। स्तुषी का मेरे मतलब होता में है, स्तुषी लिखा हुआ है भैया, जबकि पुरानी किताब है कुछ और आ गया हो। मेरी और पुराने वाली थी ना, उसमें हाँ इसीलिए हो गया। टाइपिंग की भी गलती हो सकती कई है, बार टाइपिंग की गलती हो सकती है। लेकिन वो स्तुषी होता है। हाँ। स्तुति तो हो नहीं सकता नहीं है ना। स्तुषी लिखा है। स्तुषी का मतलब होता है जो बीज का जहाँ से अंकुरन फूटता है ना, उस जगह को स्तुषी बोलते हैं। फिर लिखा है कि मूल्य दर्शन एवं अनुभव क्षमता ही संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। मूल्य दर्शन एवं अनुभव क्षमता ही संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। संस्कार विहीन मनुष्य नहीं है। मनुष्य का, या मानव भी कर दिया कई जगह, मानव का संपूर्ण संस्कार तात्रय की सीमा में है। तात्रय में मानवीयता, देव मानवीयता, अति मानवीयता ऐसा भी है, और अमानवीयता, मानवीयता, अति मानवीयता ऐसा भी है। स्लाइड आगे कर लीजिए, स्लाइड पीछे रह गई है। तो इसीलिए, हाँ जी सुनील भाई, तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं ना, मनुष्य का संपूर्ण संस्कार तात्रय की सीमा में है, तो मुझे लगता है मानवीयता, देव मानवीयता, अति मानवीयता की सीमा होना चाहिए में प्रत्यक्ष है। संस्कार केवल शिक्षा एवं व्यवस्था से ही है, क्योंकि जो त्रुटिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ज्ञानी अज्ञानी, विवेकी अविवेकी, सबल दुर्बल एवं अन्य किसी को भी संतुष्टि, समाधान, अभय प्रदान करना संभव नहीं हुआ है, जो स्पष्ट है। भैया हाँ जी बोलिए। भैया वो तात्रय वाला क्या वाक्य था? मैं थोड़ा जो है ऐसा लिखा है, मूल्य दर्शन एवं अनुभव क्षमता ही संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। तो यहाँ पे संस्कार की बात कर रहे हैं मूल्य दर्शन और अनुभव क्षमता के आधार पे, है ना। फिर लिखा है संस्कार विहीन मनुष्य नहीं है। फिर लिखा है मनुष्य का संपूर्ण संस्कार तात्रय की सीमा में ही प्रत्यक्ष है। तो मैंने कहा कि जब ये तात्रय आता है तो कई बार 2 अर्थों में आता है। एक जगह लिखा है अमानवीयता, मानवीयता, अति मानवीयता। जब हम ज्ञानावस्था के मानव के पूरे आचरण की बात करते हैं तब उसमें अमानवीयता, मानवीयता, अति मानवीयता की बात है। लेकिन जब हम जागृत मानव परंपरा में बात करते हैं तब तात्रय में मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता है। ऐसा है। ठीक बात है, ठीक बात। फिर लिखा है कि संस्कार केवल शिक्षा एवं व्यवस्था से ही है। फिर लिखा है कि क्योंकि त्रुटिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, विवेकी अविवेकी, सबल दुर्बल जो भी हो, अन्य किसी को भी संतुष्टि, समाधान व अभय प्रदान करना संभव नहीं हुआ है, जो स्पष्ट है। अभी तक परंपरा में हुआ नहीं है ना। फिर ये कह रहे हैं कि स्थापित मूल्य तथा शिष्ट मूल्य का योगफल ही सामाजिक मूल्यवत्ता है। इसी के आधार पर संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का प्रथम संरचना, प्रारूप एवं संचालन प्रक्रिया भी है। सामाजिक मूल्यों की स्वीकार क्षमता बराबर संस्कृति, सामाजिक मूल्यों की वहन क्षमता बराबर सभ्यता। स्वीकार क्षमता जो है वो संस्कृति है और वहन क्षमता जो है वो सभ्यता है। फिर लिखा है उपयोगिता व सुंदरता मूल्य समाज मूल्य में समाहित या समर्पित हैं। व्यवहार में ही इन दोनों की प्रयुक्ति है। व्यवहार में ही
दोनों की प्रयुक्ति है। किसकी? उपयोगिता और सुंदरता मूल की। इसलिए संपूर्ण प्रयुक्तियां जीने के लिए अथवा जीवन के लिए ही है। शरीर के लिए समृद्धि और जीवन के लिए समाधान व अनुभूति आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो ये जो उपयोगिता सुंदरता मूल है वो शरीर के लिए है ना। इसलिए यहाँ पे शरीर के लिए समृद्धि और जीवन के लिए समाधान व अनुभूति आवश्यक एवं अनिवार्य है। समाधान व अनुभूति ही मानव में पाई जाने वाली विशिष्टता है। यही प्रबुद्धता, प्रभुता एवं अभयता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन एवं शेष के वितरण, आवश्यकता से अधिक उत्पादन एवं शेष के वितरण में समृद्धि पूर्वक समाधान, व्यवहार, आचरण एवं अनुभव में प्रबुद्धता प्रत्यक्ष है। मनुष्य के प्रत्येक स्तर में आवश्यकता से अधिक उत्पादन, यहाँ प्रत्येक स्तर में लिखा है, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के, आवश्यकता से अधिक उत्पादन, न्यायपूर्ण आचरण, व्यवहार के रूप में अनुभव, प्रभुता प्रत्यक्ष है। फिर लिखा है शिष्ट मूल्य ही अनुभव को इंगित करता है, यही सभ्यता व शिक्षा है। प्रत्येक मानव में किसी से शिक्षित होना और किसी को शिक्षित करना प्रसिद्ध है। फिर है शिष्टता में ही उपयोगिता व सुंदरता संयत रूप में प्रयुक्त होती है। संयमता ही सदुपयोग है। संयमता का मतलब है अपनी आवश्यकता को पहचानना और उनको निश्चित करना, है ना। क्योंकि यदि संयमता नहीं होगी तो सदुपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम पड़ेगा, समृद्धि रहेगी नहीं। सदुपयोगिता एवं सुरक्षा ही सतर्कता का प्रत्यक्ष रूप है। यही सामाजिकता का कार्य कारण एवं लक्ष्य भी है। शिष्टता की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है। मानवीयता में शिष्टता की प्रतिष्ठा, मानवीयता में शिष्टता की प्रतिष्ठा एवं अखंडता है। यही सफल जीवन का प्रत्यक्ष रूप है, जो अखंड समाज 10 सोपानी व्यवस्था में अनिवार्यतः अनुवर्तित है। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया अपना अध्याय। इसमें कुछ डिस्कस करना है इसमें? अनुवर्तनी अनुवर्तनी का क्या मतलब होता है? मुझे लग रहा है कि परावर्तन के अर्थ में ही होना चाहिए। शिष्टता के लिए है। अनुवर्तनी आवर्तनशीलता के अर्थ में है। वर्तना सही होगा ना, वर्तने से मैं वर्तनी, अनुवर्तनी प्रवर्तना, मतलब हाँ उसकी निरंतरता प्रवर्तना है, उसी में अनु भी लगा देते हैं ना, प्रीफिक्स है ना। हाँ परिभाषा में है भैया, बताइए क्या है? मिला आपको? अनुवर्तित, अनुवर्तित शब्द है। अनुवर्ती क्रिया यानी बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। और अनुवर्तित का मतलब है क्रमागत सार्थक आचरण व प्रक्रिया। ठीक है, ठीक। ठीक है, ये शब्द के अर्थ अपन को स्पष्ट, शब्दों के अर्थ स्मरण में रहना चाहिए, धीरे धीरे आएंगे। जी जी। हाँ, इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बैठते जाएंगे जी। अभ्यास करते करते जो है ना बैठ जाएंगे। और बताइए। ये भैया लास्ट लाइन है ना, शिष्टता की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है,
इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। शिष्टता का मतलब है शिष्ट मूल्यों से ही है ना। शिष्ट मूल्य ही अनुभव को इंगित करता है, क्योंकि जो अभिव्यक्त होता है ना वो शिष्ट मूल्य होता है। स्थापित मूल्य अभिव्यक्त नहीं होता, वो अनुभूति में रहता है। इसीलिए लिखा है कि जो स्थापित मूल्य है वो स्वयं में है और जो शिष्ट मूल्य है वो अभिव्यक्ति में। जीवन क्रियाओं में जो अपन ने देखा ना 122 आचरण में, उसमें जो स्वयं में है वो स्थापित मूल्य है और अभी है अभिव्यक्ति गति में है ना। हाँ हाँ, अभिव्यक्ति में भी लिखा हुआ है। संचेतनावादी मनोविज्ञान में अभिव्यक्ति में लिखा है। यही लिखा है ना, इससे ऊपर 5 से 10 लाइन यही यहाँ भी लिखा है ना, शिष्टता की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध। सामाजिक मूल्यों की स्वीकार क्षमता संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की वहन क्षमता सभ्यता, यहाँ लिखा है ना। हाँ नहीं, ये पूछ रहे हैं शिष्टता की अभिव्यक्ति का क्या मतलब। शिष्टता की अभिव्यक्ति का मतलब है शिक्षा और सभ्यता। हाँ, तो उसमें शिष्ट मूल्य के अर्थ में लिखा है। स्थापित मूल्यों की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसका अनुभव होता है। संस्कृति बोल रहे हैं उसको। स्थापित मूल्यों की स्वीकार। भैया एक चीज और बताना, सही हाँ जी बताइए। संयमता ही सदुपयोग है, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सदुपयोग मतलब संयमता में, संयमता में ही सदुपयोग है ना, इसी को पूछ रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो संयमता का मतलब क्या है, हम जितना उत्पादन करते हैं वो आवश्यकता से अधिक होता है और उसमें से जो अधिक होता है उसका समाज अर्थ में नियोजन करते हैं, वो सदुपयोग है। सदुपयोग का मतलब है उसको हम समाज के अर्थ में नियोजित करते हैं। तो इसमें जैसे जो संयमता क्या है, तो संयमता का मतलब क्या है कि अपनी आवश्यकता को पहचान पाना। यदि हम अपनी आवश्यकता को पहचान पाते हैं तभी आवश्यकता से अधिक का हमको बोध होता है, नहीं तो आवश्यकता से अधिक का बोध नहीं होता है। जैसे अभी हम आवश्यकताओं को नहीं पहचान पाते हैं तो हम कितना भी उत्पादन कर ले वो कम ही लगता है। तो इसमें जैसे जो उत्पादन के अलावा जो अपन दोहन कर रहे हैं वो किस में आएगा, मतलब जो जो जमीन से निकाल रहे हैं ये तो फिर उत्पादन में नहीं है, इसको तो फिर इसको कहाँ लेंगे, संग्रह में चला गया। वो तो सब भोग में जाएगा। संग्रह भोग, सुविधा संग्रह भोग। संयमता नहीं है। हाँ, संयमता के लिए भैया मैंने एक जगह पढ़ा था कि व्यवस्था के अर्थ में स्वनियंत्रण। हाँ मतलब उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, कि तो जहाँ कहीं जो है जिसके हाँ, तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से आया था, अगर आपको स्मरण में हो। हाँ, तो उसमें ये लिखा था कि संयमता का मतलब है कि जो हम उत्पादन करते हैं, बिल्कुल है ना, तो आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग करते हैं। बिल्कुल। अभी क्या है कि उत्पादन कम क्यों पड़ता है, क्योंकि भोग बहुभोग अतिभोग में क्यों जाता है, क्योंकि आवश्यकता का पहचान नहीं होता। आवश्यकता का पहचान होना ही संयमता है। आवश्यकता का पहचान होगा तो समृद्धि है ही, ऐसा लिखा हुआ है। आवश्यकता का पहचान नहीं होने से समृद्धि नहीं मिलती है, समृद्धि मिलती नहीं। तो संयमता का मतलब वही है जो आपने परिभाषा दी, वो भी सही है, लेकिन यदि उसको समझने जाएं परिवार में कैसे या व्यक्ति में कैसे पहचानने में आएगा। तो अभी यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पहचानता है, शरीर की आवश्यकता को खासकर, है ना, संयम शब्द संयमता का उपयोग जो है ज्यादातर शरीर आवश्यकता के अर्थ में। तो शरीर की आवश्यकताओं को यदि हम पहचानते हैं और फिर उसके अनुसार शरीर की आवश्यकता पूर्ति करते हैं, है ना, वही संयमता है। तो तभी हमको आवश्यकता से अधिक के रूप में समृद्धि का बोध होता है। इसके बाद जो हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, वो जो अधिक वाला हिस्सा है उसको सदुपयोग विधि से समाज के अर्थ में नियोजित करते हैं, वो सदुपयोग।
इसमें ये सदुपयोग और सुरक्षा, तो एक चीज और जी लास्ट लाइन में, सुरक्षा से मतलब क्या मतलब है? सुरक्षा का मतलब सुरक्षा है। सदुपयोग ही लिखा। शरीर सुरक्षा का वो जो वस्तु सुरक्षा, मतलब जो अपन वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, हाँ, तन मन धन की सुरक्षा है। तन मन तीनों आ जाएंगे। तो धन की सुरक्षा, धन भी दो अर्थों में है। एक है आदमी के द्वारा उपार्जित धन, और दूसरा जो संपादित धन है, प्रकृति में जो संपादित धन है। संपादित धन में ये जो नदी, पहाड़, जंगल, खनिज, ये सब है, इनकी सुरक्षा भी है ना। नेचुरल रिसोर्सेज इनको बोल रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज उसको मानव ने बनाया नहीं, इसलिए वो मानव ने उसमें कुछ नहीं किया है, इसलिए वो संपादित हैं। और जिसको मानव ने श्रम पूर्वक किया है वो उत्पादित है। तो यदि उत्पादन प्रक्रिया को समझने जाएं तो मानव का केवल श्रम ही लगता है उसमें, बाकी तो प्रकृति करती है। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं तो बीज से पेड़ जो फसल पैदा होती है वो तो प्रकृति करती है, आदमी का केवल श्रम रहता है। इसीलिए श्रम के आधार पर मूल्यांकन की बात की गई। उत्पादन और संपादन में यही अंतर है। प्रकृति जो क्रियाकलाप करके जो भी संसार को पैदा करती है, प्रकट करती है, वो संपादन है। और जो मानव उसमें श्रम नियोजन करता प्राकृतिक ऐश्वर्य पे, वो उत्पादन है। पाठक जी, जो है ना समाज व्यवस्था में जहाँ पे ये दिए हुए हैं संबंध और मूल्य, हाँ जी, उसमें पहला संबंध माता पिता का, फिर पुत्र पुत्री का, विश्वास निर्वाह निरंतरता वाले। इसमें भाई बहन का संबंध और जो मित्र का संबंध, भाई बहन का संबंध सीरियल नंबर 3 पे है और मित्र का सख्यता के नाम से लिखा हुआ 9 नंबर पे सीरियल हाँ नंबर। जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें मूल्य हैं ये ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, मतलब भाई बहन के संबंध में, भाई भाई के संबंध में और मित्र के संबंध में। लेकिन इसमें काफी डिफरेंस है। इसमें जैसे कृतज्ञता और गौरव, हाँ, ये मित्र वाले में नहीं है और भाई बहन वाले में है। ऐसा क्यों? मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक दर्शन में यही आया है कि वो इतना ही अंतर है उनमें कि वो एक उधर है और भाई ये बहन में और जो मित्र संबंध, इसमें लिखा है भाई बहन में सम्मान, गौरव, कृतज्ञता है ना, प्रेम, सौहार्दता, सरलता, सौजन्यता, स्नेह। वो आगे वाले तो इसके वही है ना, मतलब शिष्ट मूल्य है। हाँ, 4 टॉपिक मूल्य, 4 शिष्ट मूल्य हो गए ना। हाँ, हाँ। तो 9 नंबर में जो है ये तो नहीं लिखा है, गौरव नहीं लिखा है और एक कृतज्ञता नहीं लिखा है। क्योंकि कृतज्ञता तो उससे होगी ना जिससे कुछ मिलता हो, वहां कृतज्ञता का बात होगी। जैसे गुरु से या माता पिता के प्रति कृतज्ञता। तो भाई बहन में क्यों लिखा है फिर? भाई बहन में एक दूसरे का सहयोग करते हैं इसलिए। तो मित्र भी मित्र करते हैं। संबंध, मित्र संबंध के बारे में लिखा है कि जो किसी व्यवस्था में साथ में भागीदारी करते हैं, वो मित्र संबंध। ओके, ये व्यवस्था के स्तर पे जो है मित्र वहां आगे, जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था है उसमें जो संबंध है। और इसीलिए बाबा जी लिखा है एक जगह, इसमें कहाँ पे लिखा है, ये जनवाद में, हाँ, जनवाद में लिखा है कि मित्र संबंधी सबसे विशाल संबंध। हाँ जी, क्योंकि वो कन्वर्ट होता है ना, अपग्रेड होता है आगे जाके। जैसे आपको याद है वो, आपको याद है कहीं जी मित्र संबंध के बारे में जो जनवाद में लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि ये मतलब अपग्रेड होने के लिए जैसे पति पत्नी संबंध है वो मित्रता से ही शुरू होता है। हाँ,
दूसरा ये मेरा ये लिखा था। हुआ है, जनवाद में लिखा है सबसे विशाल संबंध मित्र के रूप में। बिल्कुल ठीक लिखा है वो। फिर कामा लगा के लिखा है भाई के रूप में होना पाया जाता है। हाँ, फिर मित्र लिखा भाई है, में भी अपग्रेड हो जाता फिर है। लिखा है तर्क संवाद का भूमि बनता है। हम्म, मित्र भाई संबंधों में हर विधाओं में समाधान को पहचानना महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा लिखा। जी। यहाँ लिखा सबसे विशाल संबंध मित्र के रूप में है, क्योंकि ये जो मित्र का जो संबंध है वही अखंड समाज तक सूत्रित होता है ना, इसलिए। भैया आज वांग्मय में ही मैंने कहीं पढ़ा है कि मानव मिनिमम जो है मित्र संबंध से पूरे संसार से जुड़ा हुआ है, संसार के हर आदमी के साथ। वही तो कहा अखंड समाज से। मिनिमम मतलब हर इंसान के साथ मिनिमम संबंध उसका जो है मैत्री संबंध है ही। तो इस रूप में जो है सबसे विशाल संबंध है मित्र संबंध। और इसी में जो जनवाद में ही ये भी लिखा है कि गुरु के साथ श्रद्धा विश्वास, माता पिता के साथ श्रद्धा विश्वास, और भाई बहन के साथ स्नेह विश्वास, मित्र के साथ स्नेह विश्वास, पुत्र पुत्री के साथ वात्सल्य ममता विश्वास, इसकी निरंतरता में व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करती है। तो इसीलिए भाई बहन जो संबंध है और मित्र संबंध है उनमें ऑलमोस्ट एक जैसे ही मूल है, कृतज्ञता को छोड़ के, है ना। इसीलिए तो भैया उसमें है ना भाई बहन को जो है एकोदर और मित्र मित्र को सहोदर क्योंकि के क्या रूप में। होता है कि भाई बहन का पोजीशन ऐसा रहता है कि कोई ना कोई बड़ा छोटा होता है ना। तो जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं, वस्तु सेवा का आदान प्रदान ये सब करते हैं। एज का डिफरेंस रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, और मित्रों में एज का डिफरेंस होने के बावजूद भी बराबरी का संबंध माना जाता है। हाँ, यही जो अपन जहाँ पे अभी ये डिस्कस कर रहे थे ना 17 पॉइंट्स हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे है माता पिता भाई बहन, इनको डिफाइन किया हुआ है। तो माता पिता में लिखा है जन्मदाता, जन्मदाता प्राणदाता। तो प्राणदाता, प्राण कैसे देते हैं माता पिता? प्राणदाता का मतलब पोषण संरक्षण कर, पोषण करने के अर्थ में। उसके आगे जीवनदाता लिखा है। जीवन तो खुद मतलब के इसको जीवनदाता का मतलब ज्ञान देने वाले, हाँ, संस्कार देने के अर्थ में। और फिर विद्यादाता है, विद्यादाता का मतलब जो संस्कार देना। विद्यादाता का मतलब होता है कोई विद्या को सिखाना, उत्पादन स्वावलंबी बनाना, ऐसा उस अर्थ में किसी स्किल को सिखाना, वो विद्यादाता है। जीवनदाता है, जीवनदाता भैया मुझे लगता है जन्म देने के अर्थ में होगा। नहीं, वो जन्मदाता है। जन्मदाता भी है क्योंकि जीवन जन्मदाता, प्राणदाता, जीवनदाता, विद्यादाता, ऐसा 4 लिखा हुआ है। जन्मदाता का मतलब जन्म दे दिया, प्राणदाता का मतलब पोषण किया, उसके शरीर का संरक्षण किया, है ना, ज्ञान। जीवनदाता का मतलब उसको संस्कारित किया, विद्यादाता का मतलब उत्पादन करना सिखाया। भैया यहाँ विद्या को उत्पादन से जोड़ दिया। वैसे तो विद्या शब्द का संस्कार के साथ जुड़ता है। विद्या का मीनिंग तो जो है, जो जैसा है वैसा समझ पाना, इसको विद्या जो बोलते है। अपने मूल प्रवृत्तियां जो है बौद्धिक, उसमें स्नेह सरलता विद्या है ना, तो उसमें विद्या मतलब जो है ज्ञान के साथ जुड़ा है। और प्रशिक्षण जो है वो उसको जो है ये इसके साथ उत्पादन के साथ। तो मुझे लगता है कि जीवनदाता जो है, जीवनदाता और विद्यादाता, शिक्षा के अर्थ में तो विद्यादाता इसको मतलब शिक्षा मान लीजिए आप, शिक्षा मान लीजिए। जीवनदाता का मतलब यही हुआ कि उसको ऐसा है उसको है जीवनदाता, ज्ञानदाता, ज्ञानदाता। आपको प्रदान करते हैं, जीवन कैसे प्रदान करते हैं? जीवन तो एग्जिस्टेंशियल है ना। वहां पे इस अर्थ में नहीं है, ये बोलचाल की भाषा में है जन्मदाता। वो तो जन्म भी नहीं होता है, जन्म तो रासायनिक भौतिक क्रिया है ना, रासायनिक क्रिया है। प्राणदाता तो होता ही नहीं है, क्योंकि प्राण तो जो है वो शरीर के साथ ही रहता है। तो ये जो प्रचलित भाषा में जो है ना उस अर्थ में। हाँ जी भैया, सुनीता दीदी ने एक कविता लिखी थी, उसमें बाबा जी के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे जीवनदाता ऐसा लिखा था। तो मैंने उनसे पूछा था कि जीवनदाता का मतलब क्या है। तो बताया था कि जो जीवन की समझ देता है, जो जन्म देता है वो जीवन नहीं देता है मतलब, लेकिन जीवन की जो समझ देता है वो जीवनदाता है।
इसीलिए मैंने कहा ना, वो जो संस्कार देता है वो, है ना, उस अर्थ जो जीवन दाता के मतलब है, जो जीने के मकसद को सिखा देता है, जीने के प्रयोजन को स्पष्ट कर देता है, लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है, उस अर्थ में जीवन दाता बोलते हैं। कई हम लोग कहते हैं ना, भैया इन्होंने, बाबा जी ने हमारा जीवन जो है वो बना दिया, जीवन सफल कर दिया, मतलब सफल कर दिया, उस अर्थ में जीवन दाता है। कई बार ऐसा भी बोलते हैं ना, नया जीवन मिला इनसे हमको, हाँ, जीवन मिला हमको, नया मिला जीवन। ना, आज तक जो है हम। लेकिन यहाँ माता पिता के संदर्भ में है, तो माता पिता जीवन दाता के मतलब है कि उनको जीने का लक्ष्य, प्रयोजन या संस्कार जो है उससे संपन्न कर देते हैं, उस अर्थ में है ये। और विद्यादाता का मतलब यही है, जो यहाँ संस्कार हो गया, विद्या का मतलब कुछ सिखा देते हैं व्यवसाय में। दाता का मतलब जीवन ज्ञान देने के अर्थ में हो सकता है भैया, हाँ, जीवन ज्ञान देते। ठीक है, वो शिक्षा संस्कार का ही भाग हो गया ना, है ना। हाँ, संस्कार का जीवन ज्ञान देते हैं, ठीक बात। पाठक जी, इससे नेक्स्ट जो है पति पत्नी संबंध में, हाँ, ये भी मैं भाषा इसी में देख रहा हूँ अपना अभ्यास दर्शन में ही, कामुकतावश अमानवीयता तथा मर्यादावश मानवीयता पूर्ण। मतलब जो पति पत्नी संबंध है वो अमानवीयता में कामुकतावश है, अमानवीयता में पति पत्नी संबंध कामुकतावश है, और जो मानवीयता में वो मर्यादावश है। ऐसा ठीक तो लिखा है? मर्यादावश का है, मर्यादावश का क्या अर्थ लगाएं? मतलब वहां पे जो काम है वो केवल संतान उत्पत्ति यानी मानव परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में, उत्तरेष्णा के अर्थ में, भोग के अर्थ में। ठीक है, और आगे पॉइंट नंबर 6, स्वामी ईस्ट उपासना में, विशिष्ट व्यवस्था में तथा शिष्ट व्यवहार। ईस्ट मतलब उपासना में जो ईस्ट भी बोलते हैं ना, व्यवस्था में जो विशिष्ट है वो स्वामी है, और व्यवहार में जो शिष्ट है, शिष्य व्यवहार में, मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो आदमी मुझे व्यवहार सिखाता है और व्यवस्था में जीवन सिखाता है, उपासना पूर्वक जिससे मैं सीखता हूँ, मतलब जिसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। ऐसा है, इसी को साथी संबंध भी बोलते हैं ना। तो 10 सोपानी व्यवस्था में जो ऊपर की जो सभा के जो लोग हैं वो सब स्वामी हैं। हाँ, साथी से वो समझ लोगे। तो ईस्ट उपासना का क्या मीनिंग लगा यहाँ पे? ईस्ट, हाँ जी, ईस्ट का उपासना में, ईस्ट उपासना मतलब क्या है, तो जिसको अध्ययन और अभ्यास कह रहे हैं वो उपासना है। हाँ। और उसमें ईस्ट कौन है? जो हमको सिखाता है, अध्ययन कराता है या हमको अभ्यास कराता है। भैया जैसे साथी संबंध है ना, साथी। भैया इष्ट मतलब जागृति नहीं क्या? जागृति ही तो है, जागृति के अर्थ में ही होता है ना, सीखना, समझना, समझाना, सीखना, सिखाना, करना, कराना, ये सब जागृति के अर्थ में होता है। तो इष्ट का मीनिंग जागृति हो गया, और विशिष्ट क्या हुआ फिर? विशिष्ट का व्यवस्था में जो ऊपर के आयाम में है वो विशिष्ट है। ओके, सोपानवत। सोपान में, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक है और कोई डॉक्टर है और कोई किसी स्किल में विशेषज्ञ है, ऐसा विशिष्टता है किसी के पास में, उस अर्थ में वो स्वामी। एक्चुअली ये स्वामी शब्द परंपरा से लिया गया है। जो भी जिनको अपन आचार्य वगैरह बोलते हैं ना, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, ये वो सब, उनको सबको स्वामी ही बोलते हैं, है ना। और इसके बाद ये स्वामी लोग भी जिनकी उपासना करते हैं उनको स्वामी बोलते हैं, है ना। जैसे जिसको हम ईश्वर, देवी देवता आदि बोल रहे हैं ना, वो सब भी स्वामी के अर्थ में ही रहते। इसलिए मंदिरों में जाके भगवान को स्वामी बोलते हैं ना,
ईस्ट है, क्योंकि वो ईस्ट है। इस शब्द को फेमस फिर था बाबा ना। जी ने परिवर्तित करके साथी सहयोगी किया व्यवहारिकता के अर्थ। अच्छा, इससे नेक्स्ट पेज पे ना एक पैराग्राफ शुरू होता है, पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म, प्राणावस्था में ये मतलब अस्तित्व प्लस पुष्टि फिर है ना, आशा धर्म। इसमें जैसे नहीं, आपने सारे चार्ट बनाए हैं ना, हाँ, और एक चार्ट जैसे अपन बनाते हैं जो परिचय शिविरों में रखते हैं अपन, रूप गुण स्वभाव धर्म अनुसंज्ञता, है ना। इससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें ये जितने भी वर्ड हैं, क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, परिवर्तन, परिमार्जन, तो ये चारों अवस्थाओं के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने एक्सप्लेन किए बाबा जी ने। हाँ हाँ। तो इसका आपने कोई बनाया है क्या, उस टाइप का कोई चार्ट? नहीं, इसका नहीं बनाया, इसका क्योंकि पुराना ही चार्ट था, उसको बना लेंगे। जैसे देखो कितनी खूबसूरत लिखा है इसमें से, मानव के लिए संवेदना एवं संज्ञानीयता से ही संपूर्ण क्रियाएं हैं, ग्रहण विसर्जन बाध्यता है, इसको संवेदना बोल रहे हैं। फिर आगे जो स्थानांतरण जो ऊपर शब्द आया था वो गति है, बोल रहे हैं। फिर और परिवर्तन, परिणाम, परिवर्तन, परिमार्जन, ये प्रक्रिया है। हाँ, तो परिणाम परिवर्तन बोल रहे हैं पदार्थावस्था और प्राणावस्था में, और परिमार्जन बोल रहे हैं मानव के लिए। और प्रक्रिया, संगठन, विघटन, परिणाम, ये बड़ा अच्छा मतलब लगा मेरे को। So I thought कि उनको बना के रखा हो। इसीलिए मैंने ये बुलेट पॉइंट लगा के इसको कर दिया। आपने देखा नहीं इसमें शायद? हाँ, ये मैंने आपके साथ पढ़ा नहीं ना, पहले से पढ़ रखा था मैंने। ये देखिए, ये अभी जो दिखा रहे हैं ना, ऐसे बुलेट पॉइंट बना दिए ताकि फोकस हो जाए, है ना। वो वहाँ कंटिन्यूएशन में लिखा है, यहाँ बुलेट लगा दिए सारे। हाँ, ये भी गजब बना, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। मैंने पूरी किताब ऐसी कर दी है, पूरी किताब। ये वर्ड भी पहली बार देख रहा हूँ मैं, आप्यायन। हाँ, आप्यायन। और कहीं इसका देखा नहीं मैंने। नहीं आया है ना आप्यायन शब्द, उसमें भी आया है, व्यवहार दर्शन, अनुभव दर्शन में भी आया है आप्यायन। अनुभव दर्शन तो घर पढ़ा नहीं है। और बस 10:15 हो गया। ठीक है भैया, हरिहर। हरिहर, हरिहर। सभी को नमस्ते। नमस्ते। ठीक है ना, अभी जिसको जाना है, जिसका टाइम हो गया वो जा सकते हैं, जिसको रुकना है रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।